हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉलर फॉरेक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंडिकेटर के बारे में। और आई होप आप सभी इस इंडिकेटर को जानते होंगे और इस इंडिकेटर के बारे में सुना भी होगा और इस इंडिकेटर को कई बार यूज़ भी किया होगा। तो हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी मूविंग एवरेज यूज ना किया हो। हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी में वन टाइम मूविंग एवरेज का यूज तो करता ही है। और मैं इस वीडियो में आपके साथ एक मूविंग एवरेज शेयर करूंगा जो कि मैंने अपनी स्टार्टिंग ट्रेडिंग जर्नी में मैंने यूज किया था और मोस्ट इफेक्टिवली वर्क भी किया था मेरे लिए। बट वही धीरे धीरे स्ट्रेटेजी डेवलप होते गई तो उसका यूज करना मैंने बंद कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि आपको हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इंडिकेटर हो, कैसा भी इंडिकेटर हो, वो मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, ना कि इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर ये मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ तो इस इंडिकेटर को भी इम्प्लीमेंट करते समय बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटेजी, कोई भी टूल 100% वर्क नहीं करता। वो वर्क करता है आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी। आप किस तरीके के स्ट्रेटेजी बनाते हो, किस तरीके से उसको यूज करते हो, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, उसके भी आप पे वो वर्क करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम मूविंग एवरेज की तरफ और देखते हैं कि मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करता है। तो मूविंग एवरेज एक्चुअली में कुछ कैंडल्स का एवरेज है, यानी कुछ कैंडल्स, पास्ट कैंडल्स को प्लस माइनस करने के बाद जो भी उसका एवरेज निकलता है वो हमें मूविंग एवरेज बताता है। ऑल ओवर ऐसा कह सकते हैं कि हम कि कुछ कैंडल का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी एवरेज निकलता है वो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हमें चार्ट में शो होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मूविंग एवरेज हमें डायरेक्शन बताता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्प करता है कि अब हमें किस साइड रहना है या ट्रेंड किस साइड रह सकता है। तो ये थी मूविंग एवरेज की वर्किंग। अब हम मूविंग एवरेज को लाइव चार्ट में देखेंगे। और जो मेरा स्टार्टिंग में जो मूविंग एवरेज यूज करता था वो था 20 पीरियड मूविंग एवरेज, जो कि मुझे कभी भी अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में तकलीफ होती थी, अगर या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो मुझे तब मैंने हमेशा 20 मूविंग एवरेज का हेल्प लिया है और इसी की मदद से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता था और इसी की हेल्प से मार्केट में मुझे आसानी होती थी कि ट्रेंड किस साइड मूव हो रहा है या मार्केट किस साइड मूव हो रहा है। हम आ गए हमारे लाइव चार्ट में और देख सकते हैं हमारा यूरो यूटी का चार्ट है। और अब हम लाइव चार्ट में देखेंगे कि लाइव चार्ट में मूविंग एवरेज हम कैसे डाल सकते हैं अपने चार्ट में और किस तरीके से हम इसकी सेटिंग में चेंजेस करके इसको हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज में कन्वर्ट करके और इसकी हेल्प से किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में। और सबसे पहले हमें इंडिकेटर ऐड करना होगा ट्रेडिंग व्यू में हमारे लाइव चार्ट में। इसे तो हमें इंडिकेटर ऐड करने के लिए यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर का आइकन है, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे SMA मूविंग एवरेज सिंपल। तो ये हमारा SMA आ गया और देख सकते हो यहाँ बाय डिफॉल्ट 9, देख सकते हो ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी ये पास्ट 9 जो कैंडल है उनका कैलकुलेशन करने के बाद ये हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। तो पहले हम इसका स्टाइल और वो चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ सिंपली सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ लेंथ देख रहे हो, यहाँ लेंथ हम करेंगे 20, यहाँ 20 में जाएंगे और हम इसका कलर अगर हम चेंज करना है तो जो भी कलर हम रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली रेड रखना पसंद करता हूँ, तो रेड अच्छा कलर होता है और अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड भी थोड़ा सही सूट करता है, इस वजह से मैं रेड कलर ही चूज़ करता हूँ। तो ये हो गया। अब देख सकते हो पहले किस तरीके की मूविंग एवरेज की लाइन थी और अभी किस तरीके की मूविंग एवरेज की लाइन देख सकते हो आप। तो अब ये हमारा 20 का मूविंग एवरेज हो गया, यानी कि अब जो भी हमें ये डायरेक्शन शो करेगा वो अकॉर्डिंग टू 20 का एवरेज निकालने के बाद, 20 कैंडल्स का एवरेज निकालने के बाद ही शो करेगा। तो इसमें हम सिंपली किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं और किस तरीके से हम डायरेक्शन शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें देखना है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तब भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप स्कैल्पर हो तब भी आपके लिए ये हेल्पफुल है। आप इसकी मदद से आराम से आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैं तो सिंपली एक ही काम करता था जब मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी में, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हमें सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसी तरीके से आपको सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो
हम पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे, और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है हमें। जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, कम से कम हमें ज़्यादा नहीं 3 कैंडल्स का वेट करना है ऊपर क्लोज होने का। अगर हम 3 कैंडल्स का वेट करते हैं तो हमें अच्छी एंट्री मिलेगी। अगर हम उससे फर्स्ट कैंडल पे ही अगर हम एंट्री लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, या फिर स्टॉप हंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करता, तो हमें कम से कम स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल्स का क्लोज होना ज़रूरी है। जैसे कि अब हम यहाँ देख लेते हैं, देख सकते हैं ये हमारा एक एग्जांपल है। ये मूविंग एवरेज सेल की तरफ था, तो जैसे ही ये सेल की तरफ आया इसके ऊपर यहाँ 3 कैंडल क्लोज हुई, देख सकते हैं पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। तो हमें 3 पॉजिटिव कैंडल्स देखनी है हमेशा। जो हमारी 3 कंटिन्यूस पॉजिटिव कैंडल होगी वही हमें देखनी है, और वही उसी के बेस पे हमें ट्रेड लेनी है। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे ये 3 कैंडल क्लोज हुई है, इसके बाद अगर हम यहाँ अपनी एंट्री प्लेस करते और हमारा एसएल हमेशा मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी उसके नीचे होगा तो बेटर है, तो हमारा एसएल होने के चांसेस कम हो गए। तो हमारा यहाँ देख सकते हो 27 पिप्स का एसएल बन रहा है, और टारगेट हमारा रहेगा जो प्रीवियस हाई रहेगा, जो भी हमारा रेजिस्टेंस का हाई रहेगा तो हमारा, या फिर हम 1:2 रेशो भी ले सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ 27 का बन रहा है तो हम 1:2 इसका हो जाएगा, टू 54 पिप्स के अराउंड हो जाएगा। तो ये हमारा जो टारगेट रहेगा अराउंड 52-54 के आसपास रहेगा, देख सकते हैं यहाँ तक। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, तो ये टारगेट बहुत इनफ है, और इतनी आसानी से टारगेट मिलता नहीं है। देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट डे जाके हमें हमारे ट्रेड का जो टीपी हिट हुआ है। तो इसके एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 पॉजिटिव कैंडल देखनी है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो ये अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही कुछ होता है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि देख सकते हो ऑलरेडी मार्केट इतना मूव हो चुका है, पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि एसएल हो जाए हमारा। तो इस हमें कम ट्रेड मिलेगी चलेगा, लेकिन हमें रॉन्ग ट्रेड नहीं करनी है और गलत ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 कैंडल रेड बनी, हमने यहाँ एक एंट्री लिया, यहाँ एंट्री ली हमारी सेल की, ये 2-3, ये 3 कैंडल यहाँ बनी, हमारा ऐसा हो गया यहाँ पे, और हमने वेट किया थोड़ा, तो देख सकते हैं 1:2 का आराम से टीपी हिट हो गया। और देखेंगे हम, देख सकते हो अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अब आपको अपने अकॉर्डिंगली आप चेंजेस भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली इसमें किस तरीके से आप इसे और इम्प्रूव कर सकते हो ये भी देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3, ये 3 कैंडल पॉजिटिव बनी है, ये हमारा एसएल रहेगा और ये हमारा टीपी रहेगा। ये 1:1 का रेशो है, अच्छा है, नॉट बैड। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमें डेली ट्रेड लेने का ट्राई नहीं करना है, हमें हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही चलना है, और हमें हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी है। तो ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी की जो पहली स्ट्रेटेजी थी, जो मैं जिससे मैं थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट कर रहा था मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा था और इसी के अकॉर्डिंग चल रहा था। और जब भी हमारा मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा अगर कैंडल्स के, तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में सेल ट्रेंड चल रहा है। देख सकते हो ये जब भी हमारा मूविंग एवरेज इसके ऊपर रहेगा तो हम कह सकते हैं हमारा सेल का ट्रेंड है, या फिर हमारा मार्केट सेल की तरफ है। और जब भी हमारा मूविंग एवरेज है अगर वो कैंडल्स के नीचे रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो बाई की तरफ है अभी, और बाई की तरफ हम अब एंट्री ले सकते हैं। तो हमें हमेशा एक ही चीज़ का वेट करना है, यहाँ प्रॉपर 3 पॉजिटिव कैंडल्स
क्लोज होनी चाहिए हमारे मूविंग एवरेज से ऊपर, और तभी हमें एंट्री लेनी है। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर की है, जो मैं स्टार्टिंग डेज में अपने यूज़ करता था। देख सकते हो ये 1 2 3 कैंडल है, उसके ऊपर हम एंट्री लिए। और हाँ, मैं आप सभी को एक चीज़ श्योर करूँगा कि हमें डेली ट्रेड कभी नहीं मिलेगी, और हम डेली कभी श्योर नहीं हो सकते कि हमें डेली एंट्री मिलेगी भी, और या फिर हम डेली इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो डेली हमें कभी ट्रेड लेने का ट्राई नहीं करना है, और हमें फोर्स नहीं करना है मार्केट को कि अभी हमें ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं है फिर भी एंट्री ले रहे हैं। सेटअप के अकॉर्डिंग चलना है, अपने इमोशंस को, अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करके, अपने दिमाग को कंट्रोल करके फिर ही हमें ट्रेड लेनी है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई होप आप सभी को ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। आई होप आप सभी को ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी कि ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, और आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा कि मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है। और अगर आप सभी को कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया हुआ है और सारे कैंडलस्टिक पैटर्न दिए हुए हैं, और उसमें हर कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के बाद आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और जैसे ही आप मुझे डीएम करोगे मैं आप सभी को वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।